बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ लेक्चरर हाफिज़ औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज तक़ाबुल अदियान पर हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर तक़ाबुल अदियान पर अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हमने तक़ाबुल अदियान के 20 MCQs डिस्कस किए थे और उसमें हमने तक़ाबुल अदियान का माना मफ़हूम, तक़ाबुल अदियान पर लिखी गई अहम कुतुब का तफसीली तारुफ़ आपके साथ पेश किया था। तो आज की हमारी ये तक़ाबुल अदियान पर दूसरी वीडियो है। इसमें हम MCQs क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक 20 MCQs और उनका तफसीली मुताला करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि FPSC, PPSC और दीगर खैबर पख्तूनख्वा या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो इस्लामियात लेक्चर के इंटरव्यूज़ या टेस्ट लिए जाते हैं, उनमें कौन से सवालात पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। इस हवाला से इंशाल्लाह इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे और वो अहम बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि दरस निज़ामी के जो तलबा और तालिबात हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट एक नया सब्जेक्ट होता है। इसमें उनकी इतनी महारत नहीं होती, इनको बाकायदा पढ़ कर आगे स्टडी करके टेस्ट और इंटरव्यू देना पड़ता है। तो ये वीडियो उनके लिए ख़ासकर अहमियत की हामिल है। इसके अलावा जो प्राइवेट जिन्होंने MA इस्लामियात किया हुआ है या BS वगैरह के जो तलबा और तालिबात हैं, उनके लिए अहम है। तो बात करते हैं आज का हमारे पास जो MCQs है 41। इससे पहले उन तलबा और तालिबात के लिए कि जो जिनके लिए ये आज का टॉपिक नया होगा, उससे पहला लेक्चर तक़ाबुल अदियान पर जो पहला लेक्चर दिया गया था कि जिसमें हमने बात की थी कि तक़ाबुल अदियान तक़ाबुल वाब तफ़ाउल से है, जिसका माना होता है मुवाज़ना करना, मुकाबला करना, मुआज़ना करना। और अदियान दीन की जमा है। जज़ा इताअत के माना में बहुत से मानों में इस्तेमाल होता है। तो तक़ाबुल अदियान से मुराद ये है कि दीगर जितने भी अदियान हैं, चाहे वो मसीहियत है, ईसाइयत या मसीहियत एक ही नाम है, यहूदियत है या दीगर जो मज़ाहब है या दीन है, उनके साथ दीन इस्लाम है, उनका आपस में मुताला करना, गहराई के साथ उनकी तालीमात को जांचना और फिर उनकी खूबियाँ और ख़ामियों को जानना, और जो खूबियाँ हैं उनको एक्सेप्ट करना और जो ख़ामियाँ हैं उनको एक्सेप्ट करना, उनको मानना। तो ये इसका मौजू है। दूसरा, इसका सिलेबस का जो नाम है चेंज करके अब मुताले मज़ाहब आलम भी रख दिया गया है। कुछ इसको मुताले मज़ाहब आलम या भी कहते हैं, और जो हमारे पास जो बुक्स हैं उसमें तक़ाबुल अदियान के हवाला से ही गुफ्तगू की जाती है। तो उसमें आप पहले जो लेक्चर था उसमें आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। 21 से लेकर जो 40 तक MCQs हैं वो इसमें मैंने स्किप कर दी हैं। वो इतने इसके इररिलेवेंट थे, इनसे ताल्लुक़ नहीं था इतना, वो इतने अहम नहीं थे। तो इसलिए वही लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं, जो उन्हीं मौज़ूआत को लिया जा रहा है जो कि ख़ासकर अहम है। तो बात करते हैं आज का हमारा तक़ाबुल अदियान का। हमारे पास जो MCQs है कि 41 कि दुनिया में हर कौम, हर नस्ल, हर तबका कोई ना कोई मज़हब रखता है। आलिम व जाहिल, रज़ील, शरीफ, शाह व गदार, अफ्रीका का वहशी और यूरोप का तलीम याफ्ता सब इसमें बराबर हैं। अल्लामा शिबली नोमानी की ये राय किस हद तक दुरुस्त करार दी जा सकती है? ये जो स्टेटमेंट है ये अल्लामा शिबली नोमानी की है और ये डेफिनेशन कह लें कि अल्लामा शिबली नोमानी साहब की है। तो इसमें ये कहते हैं कि 104 ऑप्शन दिए गए हैं कि मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है, बिल्कुल गलत है, महज़ब कौम अक़वाम की हद तक दुरुस्त है, कदर तरमीम के साथ इसे दुरुस्त करार दिया जा सकता है। तो इन 4 ऑप्शन में से फ़र्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है कि मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। अल्लामा शिबली नुमानी की ये राय है और ये कह लें कि मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। इसका फ़र्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि दुनिया में हर कौम, हर नस्ल, हर तबका कोई ना कोई मज़हब ज़रूर रखता है। आलिम व जाहिल, रज़ील व शरीफ, शाह व गदा, अफ्रीका का वाशी और यूरोप का तलीम याफ्ता सब इसमें बराबर हैं। तो ये जो डेफिनेशन है
जो की है ये अल्लामा शिबली नौमानी साहब ने की है। ये पूछा गया है कि ये राय किस हद तक दुरुस्त है, तो मुकम्मल तौर पर ये राय दुरुस्त है। डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि ये किस मुफक्किर की है, तो ये भी पूछा जा सकता है, या ये डेफिनेशन बताकर आगे जब उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये दोनों तौर पर अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में जो है ये जानना तमाम तलबा और तालिबात के लिए ज़रूरी है, बल्कि अहम है। इस हवाला से कि 2021 में जो 21 में इंटरव्यूज़ हुए थे लेक्चरर इस्लामियात के, उसमें ये इनके बारे में लाजमी तौर पर जो है सवालात किए गए थे। अल्लामा शिबली नौमानी रहमहुल्लाह का जो ताल्लुक़ है, अल्लामा शिबली नौमानी का असल नाम मोहम्मद शिबली था, और नुमान बिन साबित की निस्बत से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जिन्हें कहते हैं नुमान बिन साबित की निस्बत से वो उन्होंने अपनी निस्बत उनकी तरफ कायम की थी, जिसलिए इनको नौमानी कहा जाता है। ये रिवायात मिलती हैं। तो नौमानी उनको नुमान बिन साबित की तरफ से निस्बत की वजह से नौमानी कहा जाता है। असल नाम इनका मोहम्मद शिबली था, और 1857 में भारत आज़मगढ़ में आप पैदा हुए। आपका लक़ब जो है वो शम्सुल उलमा था। शम्सुल उलमा का लक़ब आपको दिया गया। आपकी जो मशहूर तसानीफ़ हैं सीरतुन्नबी, वो उनमें सीरतुन्नबी जो है सफ़े अव्वल की जो किताब मानी जाती है, 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और ये अहम बात है कि इनकी किताब जो है अल्लामा शिबली नौमानी, इसके बारे में इंटरव्यू में पूछा गया था। जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने मुख्तलिफ जो जितने भी अपना कैंडिडेट जो है स्कॉलर्स वो अपीयर हुए थे इंटरव्यू, मोस्टली ज़्यादा से ये पूछा गया था कि सीरतुन्नबी जो मौलाना शिबली नौमानी साहब की किताब लिखी गई है कितनी जिल्दों पर है, आपने उसमें से कितनी जिल्दें जो हैं वो स्टडी की हैं, उनका मुताला किया है। और ये पूछा गया था कि उन्होंने कितनी जिल्दें लिखी थी, और उनके जो शागिर्द थे उन्होंने कितनी जिल्दें लिखी थी, या सारी ही अल्लामा शिबली नौमानी ने लिखी थी। इस हवाला से ये पूछा गया था। तो उसमें ये आपने जो है ये जिल्द जो है सीरतुन्नबी, ये 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसकी 7 जिल्दें हैं। 2 जिल्दें जो हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल की थी। जो डाटा इन्होंने कलेक्ट किया था, जो कह लें कि मवाद इन्होंने इकट्ठा किया था, उसको मद्देनज़र रखते हुए उनके जो शागिर्द थे सैयद सुलेमान नदवी, उन्होंने बाकी वाली जो 5 जिल्दें थीं वो मुकम्मल की थी। तो टोटल ये 7 जिल्दें हैं। 2 जिन्हें अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल किया वो अल्लामा शिबली नौमानी थे, और इनमें से 5 जो है बाद में सैयद सुलेमान नदवी ने उनको मुकम्मल किया था। कि ये कह लें कि दोनों की मुश्तरका काविश है, अल्लामा शिबली नौमानी रहमहुल्लाह की और सैयद सुलेमान नदवी, दोनों की ये मुश्तरका काविश है सीरतुन्नबी। तो सीरतुन्नबी इनकी 7 जिल्दों पर जो किताब है उसके बारे में भी आपको अल्लामा शिबली नौमानी के उनके बारे में तो थोड़ी बहुत ही हाव नाव जो उसका मुकदमा जो है ये चीज़ें उनको पढ़ना चाहिए, ये लाजमी तौर पर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इनकी मशहूर किताबें जो हैं लिखी गई, उसमें अल फ़ारूक है, शेरुल अजम है, फ़ारसी में जो मशहूर शुआरा हैं उनके हालात ज़िंदगी, उनकी शायरी के हवाले से इसमें बात की गई है। सीरतुन्नौमान है, अल ग़ज़ाली है, अल मामून है, ये इनकी मशहूर किताबें हैं। इनके अलावा इन्होंने आज़मगढ़ भारत इंडिया में दारुल मुसन्निफ़ीन के नाम से एक इदारा कायम किया था 1914 में। सैयद सुलेमान नदवी और इनके जो दूसरे शागिर्द थे मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही, उन्होंने इसको कायम किया, और ये तहकीकी इदारा था। तसानीफ़ के हवाला से और तहकीकी इल्मी मौज़ूआत जो थे उसके हवाला से ये कायम किया गया था। और वहाँ से इन्होंने एक मजल्ला जारी किया था जिसका नाम आरिफ था। तो वो बाकायदा तौर पर शाया होता रहा, महाना महीने बाद जो है ये शाया होता था। तो ये 41 जो MCQs है अल्लामा शिबली नौमानी रहमहुल्लाह की ये स्टेटमेंट थी, उन्होंने डेफिनेशन की है, तो ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। कुछ हालात ज़िंदगी जो है अल्लामा शिबली नौमानी साहब के वो हमने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, ताकि जहाँ कहीं भी इनका ज़िक्र आए, मसलन अल फ़ारूक किताब किसने लिखी है, सीरतुन्नौमान किसने लिखी है, दारुल मुसन्निफ़ीन के बानी कौन है, या हमीदुद्दीन फ़राही किन के शागिर्द थे, तो ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। ये मौलाना मोहम्मद शिबली नौमान इनकी वजह तस्मीया बताएं क्यों इनको नौमान कहा जाता है, नौमानी की लक़ब जो निस्बत इनकी क्या है, इस हवाला से ये चीज़ें अहम हैं। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 42 है, जिसमें ये अहम मौज़ूआत आ रहे हैं लिटरेचर जो है हिंदुइज़म का, उस हवाला से इनके जो
वेदों के हवाले से या पुराण जिन्हें हम कहते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। तो हिंदुओं का कहते हैं कि 42 MCQs में पूछा जा रहा है कि हिंदुओं के मजहबी अदब का एक हिस्सा शुरुती या शुरुती नहायत अहम है, बताइए शुरुती का क्या माना है। इसको शुरुती भी कहते हैं। तो इधर शुरुती लिखा हुआ है इन्होंने, तो आगे मैंने इसको जो है लिख दिया, वाव इसमें आएगी। तो हिंदुओं के मजहबी अदब जो है ऋग्वेद जो है, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं इनके मशहूर। ये जो मजहबी अदब है इनका, लिटरेचर है इनका, तो इसमें कहते हैं कि हिंदुओं के मजहबी अदब का एक हिस्सा शुरुती नहायत अहम है, बताइए शुरुती का माना क्या है। शुरुती का माना क्या है? कुर्बानी के गीत, रट कर याद किया हुआ इल्हामी या देवताओं के गीत। तो हिंदुओं के मजहबी अदब का एक हिस्सा जिसे शुरुती कहते हैं उसका माना है इल्हामी। तो इल्हाम जो है आलमोस्ट जो है तलबा व तालिबात जो हैं इस्लामिक स्टडीज़ के वो जानते हैं कि इल्हाम से क्या मुराद है। तो शुरुती का माना है इल्हामी। दूसरा ये पूछा जा रहा है कि 43 में MCQs नंबर 43 है कि हिंदुओं के मजहबी अदब का एक हिस्सा शुरुती कहलाता है, दूसरे हिस्से का क्या नाम है। तो दूसरे हिस्से का नाम जो है ये स्मृति या स्मृति कहते हैं इसे। तो दूसरा इनका हिस्सा जो है मजहबी अदब का उसे स्मृति कहते हैं। तो 2 हिस्से हैं इनके मजहबी अदब के, कह लें कि एक जो है शुरुती, दूसरा स्मृति। और शुरुती जो है ये मसमू या सुनी हुई बातें या इल्हामी बातें जो है इनको ये कहा जाता है। और इसका माना ये होता है कि मसमू सुनी हुई बातें, और ये इनका आला तरीन अदब कहलाता है। कदीम ऋषियों और दरवेशों को मुराकबे के दौरान बराह रास्त खुदा जब हम हिंदुओं के लिटरेचर में खुदा का कंसेप्ट जो है उससे वो मुराद बरहम लेते हैं की तरफ से नाजल हुआ और इंसानी तसानीफ नहीं समझा जाता। कि ये जो शुरुती इनका जो मजहबी अदब है, लिटरेचर है, इसको इल्हामी, इसका माना है इल्हामी, मसमू या सुनी हुई चीज़, और ये इनका आला तरीन अदब जो है ये समझा जाता है। 42 में जो बात कर रहे हैं शुरुती लिटरेचर की, तो इसमें के मुताबिक जो है कि ये इनके बारे में इनका कंसेप्ट ये है, इनका अकीदा ये है कि ये कदीम ऋषियों या दरवेशों को मुराकबे के दौरान ये बराह रास्त जो है खुदाए बरहम जो है ब्रह्मा की तरफ से इनकी तरफ नाजल होता था यो, और ये इंसानी तसानीफ नहीं है। और दूसरा जो है स्मृति जो है ये याद की हुई रवायती अदब है जिसमें रामायण और महाभारत जो है ये दोनों किताबें इसमें शामिल हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 44 है कि स्मृति का क्या माना है। तो स्मृति का माना है रट कर याद किया हुआ, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद पूछा जा रहा है कि 45 नंबर MCQs में क्वेश्चन नंबर 45 है 45 नंबर में कि हिंदुओं के वैदिक अदब जिसको शुरुती समझा जाता है उसमें कितने वेद शामिल हैं। ऊपर जो है हम जिक्र कर चुके कि इनका मजहबी अदब जो है एक स्मृति है, दूसरा शुरुती है। तो शुरुती जो है ये सुना हुआ ब्रह्मा की तरफ से इल्हाम शुदा है, जो इंसानों की तख्लीक नहीं है बल्कि ब्रह्मा की तरफ से, उनके खुदा की तरफ से ऋषियों पर जो है इल्हाम किया गया था मुराकबे के दौरान। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है इसके हिस्से कितने हैं। तो कितने हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है? 4 हिस्से हैं जिनको वेद कहते हैं। वो 4 वेद हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसको वैदिक अदब भी कहते हैं, पुराना लिटरेचर जो है। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि वैदिक अदब के 4 वेदों में से पहले 3 ऋग्वेद, इसको रग नहीं पढ़ते बल्कि रा की ज़ेर कसरा के साथ है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। चौथे वेद का नाम बताइए, तो इसमें अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं। ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में सम टाइम के हिंदुओं के मशहूर वेद कितने हैं। तो टोटल 4 हैं, और 4 के अगर नाम पूछे जाएं तो 4 वेदों में से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 इनके मशहूर वेद हैं। और ये पुराने हैं, इल्हामी हैं, जो ऋषियों और इनके जो ब्राह्मण थे उन पर मुराकबे के दौरान जो है इल्हाम हुए थे। हर वेद कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो हर वेद जो है आगे वो भी 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है।
क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा जा रहा है कि वेदों का पहला हिस्सा समहता, दूसरा हिस्सा ब्राह्मण और तीसरा हिस्सा आर्णिका कहलाता है। बताइए चौथे हिस्से का नाम क्या है। अब देखें कि तीनों का नाम उन्होंने बता दिया कि वेदों का पहला हिस्सा, अब हर हिस्सा जो है 4 पर मुश्तमिल है, आगे फर्दर उनको डिवाइड किया गया है। तो पहला हिस्सा जो है उसका समहता कहलाता है, दूसरा हिस्सा जो है समहता, दूसरा हिस्सा ब्राह्मण, तीसरा हिस्सा आर्णिका कहलाता है। बताइए चौथे हिस्से का नाम पूछ रहे हैं। तो चौथा हिस्सा जो है इसका उसका है उपनिषद। उपनिषद इसको पढ़ते हैं नून की ज़ेर के साथ, तो अलिफ पे जो है वो पेश आएगी उपनिषद। चौथा हिस्सा इसका उपनिषद कहलाता है। तो आर्णिका जो है तीसरा हिस्सा आर्णिका कहलाता है। आर्णिका जंगल में पड़ी जाने वाली जो कह लें कि बातें होती हैं, इनके बारे में बात की जाती है, उस हवाला से इसको आर्णिका कहा जाता है। और उपनिषद का माना जो है ये मैंने आगे लिख दिया है, फ़लसफ़ियाना और रूहानी इल्म। उपनिषद का माना फ़लसफ़ियाना और रूहानी इल्म के हैं। तो ये 4 हिस्से हैं वेदों का। पहला हिस्सा समहता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा हिस्सा आर्णिका और चौथा हिस्सा जो है उपनिषद कहलाता है। उसके बाद पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 49 में कि वैदिक अदब का कदीम तरीन वेद कौन सा है। कि अब वैदिक अदब जो है उनका सबसे पुराना लिटरेचर जो है वो वेद हैं हिंदुज़म के। तो हिंदुज़म में सबसे पुराना पहला वेद क्या है। टोटल 4 वेद हैं, 4 को फिर आगे डिवाइड किया गया, उनके नाम बता दिए गए। अब ये पूछा जा रहा है कि उन 4 वेदों में इनके जो मशहूर वेद हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला उनका जो वेद है उसको ऋग्वेद कहा जाता है। इसका वेदिक अदब का करीम तरीन वेद या हिंदुओं का पुराना सबसे पुराना वेद या पहला वेद जो है वो कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि वो कौन सा वेद है कि जो हिंदुस्तानी आर्यों के इब्तदाई मज़हब या ब्राह्मणी मत के लिए असासी हैसियत रखता है। तो ये भी ऋग्वेद है, क्योंकि हिंदुस्तानी असल में कहते हैं कि इनकी जो हिस्ट्री है कि ये आर्याई कौम है। तो आर्यों के इब्तदाई मज़हब, उनका जो मज़हब था या ब्राह्मणी मत के लिए असासी हैसियत रखता है, तो बुनियाद की हैसियत रखता है। ये उनका पहला जो वेद है ऋग्वेद यही है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा वेद है जिसके भजनों को मखसूस कुर्बानियों के मौका पर एक मखसूस पुरोहित अदगातर पढ़ता है। तो वो साम वेद है। जब कुर्बानियाँ की जाती हैं किसी जानवर की या जो भी कुर्बानियाँ वो अपने कह लें कि उनके जो बुत हैं, जो मूर्तियाँ हैं, उनके सामने जब कुर्बानियाँ की जाती हैं किसी की, तो उस मौका पर जो वेद पढ़ा जाता है वो कौन सा है, तो वो साम वेद है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा वेद है जिसके भजनों को कुर्बानी के मौका पर एक अलग पुरोहित अधवारियु पढ़ता है। तो वो यजुर्वेद है। इसका जो तीसरा वेद है कि भजनों को कुर्बानी के मौका पर अलग पुरोहित अधवारियु पढ़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है कि वो कौन सा वेद है कि जो ज़्यादातर जादू टूने और झाड़ फूंक के मंत्रों पर मुश्तमिल है। तो वो अथर्ववेद है। ये अलग अलग से अब उनकी जो है डेफिनेशंस की जा रही हैं और किन मौक़ों पर वो वेद जो है वो पढ़े जाते हैं। तो जादू टूने और झाड़ फूंक जो है, जैसे अक्सर उनकी मूवीज़ जो है फिल्मों में अगर अक्सर आपने या उनके ड्रामाज में देखा है कि जब वो किसी रूह को या कायल करने के लिए या भगाने के लिए इस हवाला से वो मंत्र शंत्र पढ़ते हैं, तो झाड़ फूंक के लिए या जादू टूने के लिए, तो उस वक़्त जिन श्लोक या मसलन कह लें कि जिनको वो मंत्रों को पढ़ते हैं वो उनका ताल्लुक़ अथर्ववेद से है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा वेद है कि जिसे एक अरसा तक वेदों में शामिल नहीं किया गया। तो ये अथर्ववेद ही है। डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट है कि ये वही वेद है जो जादू टूने और झाड़ फूंक के मंत्रों पर मुश्तमिल है। और इस वेद को कह लें कि अथर्ववेद जो है इसको उन 4 वेदों में शामिल नहीं किया गया था, बाद में शामिल किया गया। या ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से वेद हैं, कौन सा वेद है मसलन 4 वेदों में से सबसे बाद में चौथे का 3 उनके वेद हैं, चौथे का इजाफा जो है वो किस वेद का किया गया है। तो वो अथर्ववेद है। इसको थोड़ा सा वो कह लें कि मुख्तलिफ तरीके से भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि याजना या यागिया का क्या माना है। तो याजना या यागिया का माना कुर्बानी के हैं, और कुर्बानी के मौका पर जो
वेद पढ़ा जाता है उसके बारे में हम ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं कि वो साम वेद है, और याजना या यागिया का माना कुर्बानी के हैं। इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है कि हिंदू आग के देवता को क्या कहते हैं। ये अहम चीज़ें हैं कि उनके देवताओं के नाम जो हैं वो किसी बड़ी कोई भी जो कुदरती चीज़ें हैं जैसे सूरज है, आग है, या कह लें कि इस हवाला से वो अपने देवताओं के उनके नाम उन्होंने रखे हुए हैं। उनके यहाँ आग का देवता भी है, सूरज को जो है वो अलग नाम दिया जाता है, और खुदा के बारे में उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या कहते हैं, इसलिए जंग का जो देवता है वो अलग है। तो इस हवाला से जो है ये आग के देवता के बारे में पूछते हैं कि उसका क्या नाम है। 56 में हिंदू आग के देवता को क्या कहते हैं, तो हिंदू आग के देवता को अग्नि देवता कहते हैं। इसको याद करने का तरीका ये है कि आग जैसे हमारे यहाँ उर्दू में इस्तेमाल होता है तो उसके अलिफ गाफ से ही आप इसको याद रख सकते हैं, अग्नि देवता। तो इसमें कह लें कि आग जो है उनके नज़दीक उनका कंसेप्ट ये है कि ये जैसे किसी चीज़ को पाक साफ़ कर देती है, लोहे को जब उसमें डाला जाता है या कपड़े वगैरह को किसी चीज़ को पाक साफ़ करने के लिए इसको तो इस हवाले से जब कुर्बानी दी जाती है तो आग में उस चीज़ को डाल दिया जाता है। तो आग में घी, अनाज और दीगर अशिया डाली जाती हैं, तो उस आग के देवता को अग्नि देवता कहते हैं। उसके बाद 57 MCQs में क्वेश्चन नंबर में पूछा जा रहा है कि हिंदू सूरज देवता को क्या कहते हैं। तो हिंदू सूरज देवता को सूर्या देवता कहते हैं। अक्सर इनके यहाँ नाम भी रखे जाते हैं सूर्या। तो सूर्या सीन वाव रे जो है ये का आगे जो है इसको आप कन्वर्ट कर लें जीम में, तो सूर्या, इसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसका याद करने का तरीका ये है। तो हिंदुओं के नज़दीक सूरज देवता को जो है उसका नाम सूर्या देवता है। सूरज को सूर्या देवता कहते हैं, आग के लिए अग्नि देवता का लफ्ज़ जो है इनके यहाँ इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा जा रहा है हिंदू हवा के देवता को क्या कहते हैं। तो हिंदू हवा के देवता को कहते हैं वायु देवता, और इसके माना जो है वो सांस के मानों में, हवा और सांस के मानों में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि हिंदू बिजली और तूफ़ान के देवता को क्या कहते हैं। तो इसको हिंदू जो है वो बिजली और तूफ़ान के देवता को इंद्र देवता कहते हैं। इंद्र जो है रोशनी करने वाला। उनके यहाँ मसलन मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, जिसमें एक रिवायत ये भी है कि इंद्र जो है इनके नज़दीक रोशनी करने वाला देवता है। तो मसलन जब बिजली बारिश से होती है, जब उसके साथ जब उससे बिजली कड़कती है तो उसका उनके यहाँ कहते हैं कि वो भी एक देवता है, तो उसको इंद्र देवता कहते हैं। अलिफ की ज़ेर के साथ इसको आप पढ़ेंगे इंद्र देवता। तो ये उनके यहाँ बिजली और तूफ़ान के देवता को इंद्र देवता कहते हैं। ये इसी उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 60 है कि वेदों के किस हिस्से को वेदानत कहा जाता है। ऊपर अगर हम बात करें इससे पहले से क्वेश्चन नंबर 60 से कि जिस तरह से मुशरिकीन मक्का के नज़दीक बड़े बड़े बुत थे, लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल, और हर एक का कह लें कि बुत का नाम जो है 360 उन्होंने सजा के रखे। हर दिन का उनका बुत अलग था, बारिश बरसाने वाला अलग था, बिजली की कड़क और इस तरह जितने भी कह लें कि तूफ़ानों का अलग था। इसी तरह सेम जो है हिंदुओं में भी मुशरकाना अकायद जो पाए जाते थे, अभी भी पाए जा रहे हैं, उनमें इनके यहाँ भी अलग अलग से एक देवता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा जा रहा है कि वेदों के किस हिस्से को वेदानत कहा जाता है। अब इसकी बात करते हैं कि वेदों के किस हिस्से को वेदानत कहा जाता है। तो ये इसका डी ऑप्शन है वो उपनिषद। हमने ऊपर जिक्र किया था कि इनके 4 हिस्से हैं वेदों के। पहले हिस्से को समता या संहिता कहा जाता है, दूसरे को ब्राह्मण अरनिका, तीसरे को, और चौथा जो है उपनिषद। तो उपनिषद उनका जो है वेदों का जो आखिरी चौथा हिस्सा है उसको वेदानत भी कहते हैं। वेद असल में ये 2 लफ्ज़ से मिलकर बना है, वेद और अंत। अंत का माना होता है इंतहा हो जाना, ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का अंत हो गया। इससे मुराद जो है संस्कृत में लिया जाता है कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई, उसका इख्तिताम हो गया।
तो वेद अंत, वेदों का इख्तिताम। तो उपनिषद जो है, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उपनिषद जो है इसमें कह लें कि इसका माना है, इसमें जो बातें की गई हैं या इनका जो फ़लसफ़ा है वो वहदतुल वजूद का फ़लसफ़ा है उपनिषद में। और आर्निका में हमने बताया था कि आर्निका जो है इनका लिटरेचर, इसमें जंगलों में और जंगल में जाकर जो बातें की जाती हैं, जंगल से मुराद जाकर वहाँ जो है वो ब्रह्मा से बातें करते हैं, अपने जितने भी उनके दरवेश या ऋषि या ब्राह्मण जो है वहाँ जाते हैं, वो अपने कह लें नफ्स को पाक करने के लिए, तकवा के हसूल के लिए जंगलों में निकल जाते हैं। तो वो वहाँ जो मुनाजात की जाती हैं वो आर्निका में कहलाती हैं, और वहदतुल वजूद का उनका जो फ़लसफ़ा है वो उपनिषद कहलाता है। इसमें जो है उपनिषद में कह लें कि वहदतुल वजूद का फ़लसफ़ा है, और वेदानत या का माना वेदों का इख्तिताम। तो इसको वेद और अंत से आपने याद रखना है। वेद से मुराद उनके वेद हैं, और अंत जहाँ उनका ख़ात्मा होता है उपनिषद पर उनका जाकर ख़ात्मा हो जाता है। तो ये कुछ MCQs थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। कोशिश की गई है कि आसान लफ्ज़ों में इनकी डेफिनेशन के हवाला से थोड़ी बहुत जो है वो गुफ्तगू की जाए, ताकि जब भी आप इस सब्जेक्ट को तकाबुल दियान को स्टडी करें तो हिंदू लिटरेचर के बारे में आपको थोड़ी बहुत जो है वो हाव नाव ज़रूर होनी चाहिए। और अगर इसमें टेस्ट और इंटरव्यू में कोई चीज़ पूछी जाती है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि मसरूफ़ियात से टाइम निकाल कर इसी तरह के मज़ीद लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर किए जाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।